ईशत का पहिया दुरुस्त होना है, ना मुल्क में पोलराइजेशन ख़त्म होनी है, ना मुल्क में दीगर मसाइल जो हैं जो रोज़ाना जन्म ले रहे हैं बशमूल महंगाई के, इनका ख़ात्मा मुमकिन है। एक कमेंट, मुझे कानूनी पॉइंट चाहिए कि आप ज़ाहिर है सीनियर लॉयर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, बगैर कोरम पूरा हुए, बगैर एक सबसे बड़ी सियासी जमात की ख़वातीन के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो गए, स्पीकर के हो गए, इसी तरह उम्मीद की जा रही वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा, आईनी एतबार से मामला कैसा है? हम इसको चैलेंज करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस, हमारे एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, और जो लोग इस वोट के अमल से रह गए हैं उनका हक था ऐवान का मेंबर बनने की वसातत से कि वो भी इस प्रोसेस में वोट डालते। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हर फोरम से हमारे साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, तो यहाँ भी इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमारी रिज़र्व सीटों पे कोई नोटिफिकेशन नहीं किया है। स्पीकर को चाहिए था इसको मौखर करते, लेकिन इनको जल्दी है हुकूमत साजी की। इनको अंदेशे हैं कि कोई नया कड़ाक जो है न निकल आए, कोई और पार्टी जो हैं कहीं और से कोई पैंतरे न चल दे, तो लिहाजा अपने खौफ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। कल के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारी है? कल एहतजाज, कल शायद बारिश मुतवक्के हैं, तो बारिश के बावजूद लियाकत बाग में मैं वहाँ आवाम को मेरी अपील है कि लियाकत बाग आएँ, पिंडी के आवाम और तमाम फैमिली से, वहाँ से हम इकट्ठे होके मरी रोड के रास्ते से हम एक्सप्रेस वे से होती हुई सीधा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब आएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम था F9 पार्क जाने का, जो अब हमने सीधा एक्सप्रेस वे से हम आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब। इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों से, ख़वातीन से, तमाम यूथ से, बुज़ुर्गों से, सबसे इल्तिजा है। 11 बजे हम होंगे लियाकत बाग में इकट्ठे और इंशाल्लाह 4 बजे तक यहाँ पे पहुँचेंगे। इस्लाम उस वक़्त भी मैं मेंबर असम्बली था, और गिरफ्तारी अलफ लेना या न लेना इन नाहंजारों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता है। हम 144 हमारा हक है पाकिस्तानी की हैसियत से। आईन हमें हक देता है कि किसी भी नाजायज़ गलत काम के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, ये आईन का हक है। 144 वो ज़ब्त फौजदारी जो एक ज़ेली कानून है, आईन सुपरसीड करता है, और अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि 144 के तहत सिर्फ एक पार्टी की एक्टिविटी को रोकने के लिए 144 लागू करना खिलाफ कानून है। तो लिहाजा चाहे ये 144 लगाए या न लगाए, हम अपना एहतजाज करें। जी, ये एक जर्नल हमारी परसेप्शन है। महमूद खान अचकज़ई ने बेसिकली जो बात की है, ये पूरी कौम का बयानिया है। पूरी कौम ये चाहती हैं कि सियासी कुव्वतें मिल बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल निकालें। आप सीनियर जज भी रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, सवाल है आपसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जो कि शाहदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के खिलाफ 3LPO के तहत मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने। जी, ये जो मुकदमा जिसमें आज सजाएं हुई हैं वो केसेस मेरे दायर करदा हैं। मैं इस केस में अदालत के सामने पेश हुआ। मैं शाहदाना का भी वकील था और शहरियार अफरीदी साहब का भी था। फिर अदालत ने जब तवीन अदालत कार्रवाई शुरू की तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट भी दिया। ये जो सजाएं हुई हैं DC और SSP को, मैं इस फाजिल जज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ऐसी सजाएं बेदरेग होनी चाहिए, IGs को होनी चाहिए, DIGs को होनी चाहिए, कमिश्नरों को होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये फैसला एक पैगाम है उन तमाम सरकारी अफसरान के लिए जिन्होंने सरकारी मनसब का नाजायज़ और बेदरेग इस्तेमाल किए। इंशाअल्लाह, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, एक एक के ख़िलाफ़ जिसने ज़ुल्म किया है, हम अदालतों में उनको ले जाएंगे, सू करेंगे और उनको सज़ाएं दिलवाएंगे। इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, और अगर ये लोग अपील में जाते हैं तो हम वहाँ इनके खिलाफ फाइट करेंगे।
और उनका ये कहना था इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उनका ये कहना था कि डीसी इस्लामाबाद और जो दीगर अफसरान हैं वो अपना काम जारी रखेंगे और उन्होंने आयन और कानून के तहत कार्रवाइयां की। इस्लामाबाद पुलिस का अगर पुलिस का रद्द-ए-अमल ये है तो ये एक नई तवीन अदालत हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने अगर ये रद्द-ए-अमल दिए हैं जो आपके अल्फाज हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अदालत की हुक्म अदूली भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहैसियत इदारा सोचना चाहिए कि पुलिस क्यों कर इतनी जुर्रत कर रही हैं कि हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब की तरफ से दिए गए एडजुडिकेशन एक फैसले को वो यूं करार दे रहे हैं गोया जिनको उन्होंने कन्विक्ट किया है उनको गलत कन्विक्ट किया है, और अगर अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उनको जेल नहीं भेजा गया है तो ये सरासर तवीन अदालत है और इस पे आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश होनी चाहिए।